नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मेरे द्वारा जो वीडियो आपको मिल रहे हैं उससे आपको हेल्प हो रही होगी, अच्छी जानकारी मिल रही होगी अपने देश के बारे में। दोस्तों, मैं हर सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊंगा, तो यह पहला सब्जेक्ट है। इसके बाद में जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सब पर और आपकी अच्छी पकड़, अच्छी समझ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी करते दोस्तों, नॉलेज के लिए भी आप इसको समझ सकते हैं और आप इसको जान सकते हैं। ठीक, तो देखिए आज जो हमारा चैप्टर रहेगा दोस्तों इतिहास में, वो रहेगा वायसराय के कार्य। दोस्तों, हम वायसराय के कार्य हैं वो छोड़ चुके थे 1884 तक। जैसे कि 1880 से 1884 में रिपन आता है और रिपन के बाद में डफरिन आता है। दोस्तों, वहाँ से हमने 3 चरण बना दिए थे, नरम दल, और अगर 1905 1885 1905, फिर उग्रवादी चरण आता है 1905 से 1919, और फिर गांधी युग आता है 1919 से 1947 तक। दोस्तों, उनमें तीनों आते हैं वायसराय के कार्य। कांग्रेस के हर वर्ष अधिवेशन होते हैं, जो अदर एक्टिविटी हो रही थी और भी भारत में। तो दोस्तों, इसको हम अलग अलग चैप्टर में भी कवर करेंगे यहाँ पर, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो पहले अगर हम देखें तो एक वीडियो में हम वायसराय के कार्य देख लेंगे सारे 1941 तक कौन कौन आए, और उसके बाद में कांग्रेस के अधिवेशन, और उसके बाद में हम जो कि और क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वायसराय के कार्य में अगर हम देखें तो डफरिन आता है दोस्तों रिपन के बाद में, जो कि अगर आपने वायसराय का नहीं देखा है तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो देखिए। तो आपको जब वायसराय का पद बना 1858 में, जब अधिनियम आया, 1857 में जब क्रांति हुई, तो ब्रिटिश बहुत सारा बदलाव किया, उन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव किया। तो जो भारत का गवर्नर जनरल जो एक पद हुआ करता था, उस पद को उन्होंने बदल कर 1858 में वायसराय का पद कर दिया। तो वो 1858 से 1947 तक रहता है। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हमने 1858 से 1884-85 तक जो लॉर्ड रिपन रहता है वहाँ तक बना दिए थे। उसके बाद में आज हम एक ही वीडियो में सारे 1947 तक कवर कर लेंगे और उनके समय क्या क्या उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1880 से 84 तक रिपन रहता है। फिर 1884 से 88 तक अगर देखें तो उसमें डफरिन आता है, और डफरिन के समय ज़्यादा कुछ होता नहीं दोस्तों। उसी के समय कांग्रेस की स्थापना थी 1885 में। ठीक, उसके समय एक ही होता है दोस्तों। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस मतलब कि वायसराय कौन था, तो वह था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की कब स्थापना हुई, तो 1885 में। ठीक है दोस्तों, डफरिन से एक ही क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों। हम महत्वपूर्ण वायसराय को कवर करेंगे, सबको नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए डफरिन के बाद में जो आता है वो आता है लॉर्ड कर्जन, काफ़ी महत्वपूर्ण काफ़ी। तो 1899 से 1905 तक दोस्तों, इसके समय पाँच मतलब कि घटना तो नहीं बोल सकते, इसके समय 5 कार्य हुए थे। क्या क्या हुए थे देखिए, सबसे पहले इसने पुरातत्व विभाग की स्थापना करी थी 1904 में। तो 1904 में जो कलकत्ता है, जो कि इनकी राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पर पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजी है ना हम बोलते हैं जिसको, वह जो पुरानी चीज़ों की क्या करती है, खोज करती है। और इसके समय थे दोस्तों 1920 में कौन सी, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी 1920-21 में। ठीक है, तो ये इसके समय उसको पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। उससे पहले दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है उसको सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था, लेकिन जब से अंग्रेज़ों ने पुरातत्व विभाग की स्थापना करी और फिर छानबीन शुरू की, जो कि हम देखते हैं, तो वहाँ से क्या हुआ कि फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको पता चलता है। ठीक, उससे पहले प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को ही माना जाता है। ठीक, देखिए उसके बाद में अगर देखें, कर्जन के समय पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग और विश्वविद्यालय आयोग, तीनों आयोग की क्या होती है, स्थापना होती है। उसी के समय दोस्तों बंगाल का विभाजन हो जाता है। बंगाल विभाजन दोस्तों क्या है ये मैं बता चुका हूँ, और आगे भी मैं जब भारत की महत्वपूर्ण घटना हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। बंगाल का विभाजन होता है दोस्तों, ये पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, तो इसको अलग कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों देखें तो यहाँ पर एक वो बनाया जाता है दोस्तों, अदर इतने सारे कार्य किए जाते हैं लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक, फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए, और जो की पॉइंट बता रहा हूँ मैं उसको आप नोट करिए। दोस्तों, आप बुक में जाएंगे तो आपको काफ़ी फैला हुआ मिलेगा, काफ़ी
हर चीज़ को काफ़ी विस्तार में मिलेगा और तो आपको बहुत बड़ा लगेगा वो। मैं बोलती शॉर्टकट बता रहा हूँ, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। देखिए उसके बाद में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1905 में ख़त्म हो जाता है और 1905 से 1910 तक जो आता है वो आता है लॉर्ड मिंटो। ठीक है दोस्तों, कौन आता है? लॉर्ड मिंटो। इसके समय एक ही कार्य होता है, मतलब अगर देखें दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है ना, और वहाँ पर सिखों को रिजर्वेशन दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 1910 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग आता है। ठीक है दोस्तों, क्या आता है? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय दोस्तों कुछ नहीं होता है कि इसके समय छोटी छोटी अदर घटना होती है, ज़्यादा कुछ होता नहीं यहाँ पर। ठीक, 1916 में इसी के समय दोस्तों लखनऊ अधिवेशन होता है वहाँ, और वहाँ समझौता हो जाता है गर्म दल नरम दल का, जो कि 1907 में बंटवारा हो चुका था। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग के समय इतना ही होता है। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड आता है 1916 से 1921 तक। इसके समय रोलेट एक्ट आता है दोस्तों। सर रोलेट जो बनाते हैं, ऐसा कानून बनाते हैं, किसी को भी ना तो कार्रवाई होगी ना केस चलेगा, सीधा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा कानून 19 मार्च 1919 को लागू हो जाता है। दूसरा, इसके समय दोस्तों जलियांवाला बाग की जो कांड घटना है वह होती है। ठीक, और दोस्तों इसी के समय अगर देखें तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और उसके बाद में अगर देखें तो जलियांवाला बाग जो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर के जलियांवाला बाग यहाँ पर पंजाब में, जलियांवाला बाग के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों इस घटना का भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और यहीं से वो एक अलग संस्था बनाते हैं दोस्तों। उनको अलग और वो अलग टॉपिक हो जाता है दोस्तों। इसका काफ़ी पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है। उसमें से भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद वो भी रहते हैं और यहाँ से वह क्रांतिकारी बन जाते, अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर देते। और उन क्या क्या करते हैं वो देश के लिए दोस्तों, वो हम अगले टॉपिक हो जाता है, उसमें अगला कवर करेंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ से अगर देखें तो चेम्सफोर्ड के बाद में आते लॉर्ड रीडिंग 1921 से अगर देखें 1926 तक। लॉर्ड रीडिंग के समय दोस्तों 3 घटना होती है। 3 घटना आपको याद रखनी है। लॉर्ड रीडिंग के समय क्या क्या होता है? देखिए सबसे पहले जो सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, आईसीएस जो वर्तमान आईएएस है, उस समय आईसीएस हुआ करता था। आईसीएस जो ब्रिटेन में होता जो, तो कार्नवालिस ने इसको शुरू किया था। फिर डलहौजी के समय ब्रिटेन में होता था और 1900 मगर देखें तो 21-22 से यह भारत में होने लगा, इसकी एग्ज़ाम सेंटर। ठीक, दूसरा चोरी चोरा का मतलब कि इसके समय अगर देखें तो चोरी चोरा कांड होता है ना 1922 में। और फिर गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले रहे थे। 5 फरवरी को एक घटना होती है और 11 फरवरी को गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते। एक गोरखपुर जिला जो कि नाम सुना होगा यूपी में, यहाँ पर गोरखपुर एक ज़िला है। वहाँ पर क्या एक शहर मान लो दोस्तों, एक नगर, उसका एक गांव है, उसका चोरी चोरा जैसे कि है ना। और वहाँ पर जो एक पुलिस थाना था, एक एसएचओ था उसका हेड और 21 पुलिसकर्मी थे, दोनों के बीच झड़प हो जाती है। फिर क्रांतिकारी क्या करते हैं, पुलिस थाने में आग लगा देते। तो वो अब गांधी जी ने जो सहयोग आंदोलन शुरू किया था वह किसके आधार पर किया था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, अब यहाँ हिंसा हो जाती है, तो वह आंदोलन वापस ले लेते हैं। ये दोस्तों चोरी चोरा कांड है। ठीक, उसके बाद में अगर देखें तो कब मतलब घटना हुई, तो 5 फरवरी को और 11 फरवरी को। दोस्तों याद रहे कि 5 फरवरी को घटना हुई है, लेकिन असहयोग आंदोलन बंद हुआ है 11 फरवरी को। ये क्वेश्चन आ सकता है कि चोरी चोरा कांड घटना कब हुई, तो 5 फरवरी। असहयोग आंदोलन बंद को हुआ, तो ये नहीं बताना है कि 5 फरवरी को ही हो गया, वो 11 फरवरी को हुआ था। ठीक, उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो इसी के समय रेलवे की घटना होती है, जो कि अगर देखें तो काकोरी का रेलवे कांड किताबों में लिखा जाता है। हालांकि कांड बोलना अच्छा नहीं होगा, घटना, क्योंकि हमारे क्रांतिकारी देश के लिए कर रहे थे, तो वह ऐसा घटना बोल सकते हैं। तो वह घटना होती है कहाँ पर? काकोरी में, यूपी में। ठीक है दोस्तों, एक ट्रेन जा रही थी, ये ऐसी एक ट्रेन जा रही थी, ठीक है, और यहाँ काकोरी पर वो खड़े थे और फिर क्या हुआ कि उसको रोक लिया ट्रेन को और वहाँ से सरकारी खजाने को लूट लिया, क्योंकि उन्होंने संस्था बनाई थी और उनको क्या करना था, पैसा चाहिए था। HR हिंदुस्तान
रिपब्लिक एसोसिएशन को, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और ये सब थे, और उन्होंने क्या किया था, इसको लूटा था। तो ये रेडिंग के समय घटना है दोस्तों। 3 घटना आपको याद रखना है। जो ICS का सेंटर भारत में लाया गया है ना, चोरी चोरा कांड हुआ, और काकोरी का रेलवे घटना हुई। 3 बातें रेडिंग के समय, ठीक। उसके बाद में अगर देखें तो 1926 में रेडिंग का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, और 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन के समय दोस्तों 3 घटना होती है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है सर साइमन की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1928 को, लेकिन उसको अस्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। उसी के समय अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है कांग्रेस का लाहौर में, रावी नदी के तट पर, जो कि दोस्तों रावी नदी इधर से आती है, ये इधर से रावी नदी आती है, और यहाँ पर दोस्तों लाहौर बसा हुआ है, पाकिस्तान का फेमस शहर है। जो कि हमारा अगर भारत में देखें तो जो मुंबई है उस समय ऐसा ही दोस्तों अगर देखें तो लाहौर है पाकिस्तान में, ठीक। वहाँ पर विशेष अधिवेशन होता है, खास अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और वहीं पर हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगते हैं, लेकिन फिर 1947 से वो गणतंत्र दिवस हो जाता है, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर आगे बढ़ें तो उसके समय लॉर्ड इरविन के समय 2 घटना हमने देख ली। एक तो हमने देखा साइमन कमीशन भारत आया, वापस भी चला जाता है। इसके बाद में एक विशेष अधिवेशन, फिर 1930 में गांधी जी नमक दांडी यात्रा इसी के समय शुरू करते, इरविन के समय ही शुरू होती, क्योंकि दोस्तों वह 1926 से 1931 तक रहता है लॉर्ड इरविन, ठीक है दोस्तों। मगर मैं दोस्तों इनको यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ये वायसराय है, इनको दोस्तों सबको तो लिखना, चलो ठीक है लिखता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर देखें तो लॉर्ड डफरिन दोस्तों, ठीक है, डफरिन का कार्यकाल अगर देखें तो 1884 से 1888 तक रहता है, ठीक दोस्तों। खास को कवर करेंगे हम। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल अगर देखें तो 1899 से 1905, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में अगर देखें तो लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल अगर देखें तो 1905 से 1910 तक आता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा वायसराय किस समय था। अगर यूं ही पूछ ले आपसे एग्जाम में कि कर्जन का कार्यकाल क्या था, तो वो वहाँ ऑप्शन दे देंगे 1905 से 1914, 1910 से 1915, दोस्तों आपको याद रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद में अगर देखें तो लॉर्ड मिंटो के बाद में आता है लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल अगर देखें तो 1910 से 1916 तक रहता है, ठीक दोस्तों। ये परफेक्ट नहीं है कि किसका कितना है, ऐसा अनुमान लगाओगे कि 5 साल ही होगा तो नहीं। फिर अगर लिखें तो चेम्सफोर्ड का कार्यकाल अगर देखें तो 1916 से 1921 तक रहता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल, ठीक। उसके बाद में देखें तो लॉर्ड रेडिंग आता है दोस्तों। लॉर्ड रेडिंग का कार्यकाल अगर देखें तो 1921 से 1926 तक रहता है लॉर्ड रेडिंग। फिर इसके बाद में देखें तो इरविन आता है। इरविन की इनके समय दोस्तों क्या क्या घटना हुई मैं बता दिए दोस्तों मैंने। उसके बाद में 1926 से 1931 दो के हम देखें तो इस समय इरविन रहता है। इरविन के समय दोस्तों साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक। ऐसा आ सकता है कि साइमन कमीशन भारत आता है जब कौन वायसराय था, तो लॉर्ड इरविन था। जो विशेष अधिवेशन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उस समय इरविन ही था। 1930 में सिंपल दोस्तों आपको याद रखना है कि जिस समय यह वायसराय था, कौन सा भी वायसराय, और वो कब तक था, और उसके समय जो चीज़ हुई है वो उसके समय मानी जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लो 1921 से 1926 से 1931 तक इरविन है। अब 1926 से 31 के बीच में जो भी हुआ है इनके इन 5 सालों में, वो समझिए कि इरविन ही आएगा उसमें, कि उस समय कौन सा वायसराय था, तो इरविन था, ठीक। उसके बाद में अगर देखें तो 1900 फिर 30, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक। उसके बाद में दोस्तों इरविन का कार्यकाल के बाद अगर देखें तो वेलिंगटन आता है। कौन आता है दोस्तों, वेलिंगटन, ठीक। वेलिंगटन को अगर देखें तो 1900
31 से 36 तक, ये भी 5 वर्ष कहलाता है। इसके समय दोस्तों ज़्यादा कोई घटना है 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। जो व्यवस्था प्रांतों में थी वो केंद्रों में हो जाती है, मतलब दिल्ली में केंद्र में हो जाती है, जो पूरे देश को संचालित करता है। ठीक, तो ये हुआ। और रिजर्वेशन दे दिया जाता है, कम्युनल अवार्ड जो बी आर अम्बेडकर लेकर आते हैं, लेकिन पुनः पैक्ट पुनः समझौता हो जाता है, जो कि हम जानते हैं। उसके बाद में अगर देखें तो वेलिंगटन के समय लिनलिथगो, अगर यहाँ देखते हैं दोस्तों लिनलिथगो नाम है दोस्तों, ये अंग्रेजों के लॉर्ड लिनलिथगो आते हैं। यह कब तक रहते हैं तो 1936 से 43 तक रहते हैं दोस्तों। ठीक है, 1936 से 43 तक। इसके समय दोस्तों 3-4 घटना होती है। दूसरा विश्व युद्ध होता है दोस्तों 1939 से 45 तक, ये आपको याद रखना है। दूसरा, चुनाव होने लगते हैं 1937 में। फिर उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के समय होगा, क्योंकि 42 में हो जाता है। उसके बाद में 8 अगस्त 1942, और दूसरा जो चुनाव होता है 1942 में, वह भी होता है। उसके बाद में लॉर्ड वेवेल आता है दोस्तों। कौन आता है? लॉर्ड वेवेल। ठीक, वेवेल रहेगा 1943 से 1900 अगर देखें तो 46 तक, 46-47 मान लो, यहाँ तक वेवेल रहता है। इसी के समय कैबिनेट मिशन आता है दोस्तों। ठीक, और इसके समय अगर देखें तो क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। यही क्रिप्स मिशन इसके समय आ जाता है। एक ही व्यक्ति रहते हैं दोस्तों, नाम सिर्फ बदल जाते हैं। जो 1942 में लिनलिथगो के समय क्रिप्स मिशन आता है, वही 4 साल बाद फिर आ जाता है कैबिनेट मिशन। फिर दोस्तों सेल माउंट बेटन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, माउंट बेटन, इसको याद रखना है। इसका समय काल अगर देखें तो 1947-48 दोस्तों। ये जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो माउंट बेटन था, और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारतीय लोगों ने इसको ही फिर से गवर्नर जनरल बना दिया कि अब हमारी तो सारी व्यवस्था बिखरी पड़ी है, जब तक हम सही से सुधार नहीं लेते आप ही हमारे वाइसराय मतलब कि गवर्नर जनरल बन जाओ। तो दोस्तों ठीक है, ऐसा आ सकता है कि जब भारत का अंतिम वाइसराय कौन था तो माउंट बेटन ही आएगा, और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, क्योंकि ये पद दोस्तों 1947 से भारतीय लोग क्या करते हैं कि इसको रखते हैं, गवर्नर जनरल ही रखते हैं, तो माउंट बेटन ही आएगा। गुलाम था तब भी माउंट बेटन आएगा, लेकिन वो तब वाइसराय था। 1947 के बाद में तब भी माउंट बेटन आएगा, लेकिन वो गवर्नर जनरल हो जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो माउंट बेटन, भारतीय नहीं, लेकिन ऐसा आ सकता है दोस्तों कि 48 से 50 तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऐसा आ सकता है कि स्वतंत्र भारत में भारत का पहला गवर्नर जनरल तो वो था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, तो वह रहता है 1948 से 1950, और 1952 में फिर संविधान लागू हो जाता है 1950 में। तो 1952 के इस पद को बना दिया जाता है राष्ट्रपति का पद, जो कि हम वर्तमान में भी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री होता है, सभी मंत्रियों में प्रधान। और अगर प्रांतों में जो और राज्यों में अगर देखें तो राज्यपाल होता है, और वहाँ सीएम होता है, मुख्यमंत्री। ठीक, देखिए दोस्तों, और हम बहुत ही शॉर्टकट में ले लेते हैं इनके कार्यकाल को, तो आपको दोस्तों याद होनी चाहिए। देखिए, डफरिंग के समय सिर्फ कांग्रेस की स्थापना होती है और कुछ नहीं होता दोस्तों, याद रखें। 1884, 1888 तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। करजन के समय दोस्तों 1899 से 1905, तो इसके समय अगर देखें तो पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग और विश्वविद्यालय आयोग, 3 आयोग की स्थापना होती है। बंगाल का विभाजन भी इसी के समय होता है 1904 में। अगर देखें तो बंगाल में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है 1904 में। 1920-21 में अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है। ठीक है, उसके बाद में तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अगर मान सकते हैं कि वो किसकी देन है, वो अंग्रेजों की ही देन है, क्योंकि दोस्तों उस समय पुरातत्व विभाग तो था नहीं। उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो लॉर्ड मिंटो, इसके समय अगर देखें तो 1908 में अगर देखें 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, और उसके बाद में अगर देखें तो एक ही घटना होती है। हार्डिंग के समय अगर देखें तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। 1915 में जो समझौता हो जाता है मुस्लिम लीग, कांग्रेस और गरम दल नरम दल में। ठीक है, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, उसके लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 3-4 घटना होती है। एक तो रोलेट एक्ट होता है 19 मार्च 1919 को, इसका कार्यकाल अगर देखें तो 1916 से 1931, 5 वर्ष के लिए 21। ठीक, उसके बाद इसके समय अगर देखें तो रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू होता है। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, दोस्तों मार्च में रोलेट एक्ट आ रहा है, और 13 अप्रैल अगले ही महीना अगर देखें तो यहाँ पर घटना होती है। कौन सी? बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को। तो हम इसको काले दिन के रूप में मनाते, शोक दिन के रूप में मनाते 13 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर देखें
तो इसी के समय अगर देखें तो चेम्सफोर्ड के समय ये इतनी सारी घटना होती है। और असहयोग आंदोलन भी 1922 में 1921 1920 में शुरू होता है। ठीक, गांधी जी शुरू करते हैं। फिर इसके बाद में अगर देखें लॉर्ड रेडिंग 1921 से 1926। ठीक, इसके समय दोस्तों ICS की एग्ज़ाम भारत में होना शुरू होती है। फिर अगर देखें